नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार सेंट्रल लेवल मेंस एग्जाम के लिए बिहार के स्पेशल करंट अफेयर देखने वाले हैं जो कि बिहार राज्य से संबंधित होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, इसके लिए 60 करोड़ के जो है राशि आवंटित की गई है। तो सही आंसर क्या होगा? 60 करोड़। दूसरा प्रश्न है कि बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, ये 2019 का पुरस्कार जो है बिहार को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ कृषि का पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इनके द्वारा जो है बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा। और यहाँ पर देखिए बात है कृषि मंत्री की, तो अब हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बिहार के गांवों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जो है बिहार के गांवों को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा योजना जो है चलाया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा मेरा अभिमान सक्षम ग्राम जो है योजना चलाया जा रहा है डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए। क्या नाम है? मेरा अभिमान सक्षम ग्राम। सही आंसर होगा मेरा अभिमान सक्षम ग्राम। अगला प्रश्न है बिहार में जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? यानी कि बिहार सरकार का योजना है कि बिहार में जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए एक योजना लागू की जाए। तो इस योजना का नाम क्या है? जल जीवन हरियाली योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है ताकि जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाया जा सके। क्या नाम है? जल जीवन हरियाली अभियान। अगला प्रश्न है कि पहली बार विश्व युवा कौशल महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जा गया? तो पहली बार विश्व युवा कौशल महोत्सव का जो आयोजन था बिहार की राजधानी कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन्नर महोत्सव 2019 का आयोजन कब किया गया? तो किन्नर महोत्सव 2019 का जो आयोजन था यह 14 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2019 को किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था बिहार में। अगला प्रश्न है विलुप्त हो चुके बिहार की किस नदी का जीर्णोद्धार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है? यानी कि बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो विलुप्त होने की कगार पर है और उसका जीर्णोद्धार का प्रयास किया जा रहा है? तो हमारी जो बिछौनी नदी है, क्या है? बिछनी नदी जो है सही आंसर हो जाएगा। बिछनी नदी के जीर्णोद्धार का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो है यह विलुप्त हो रही है और इसे विलुप्त होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है विद्युत विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार में विद्युत विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा मित्र नामक ऐप जो है विद्युत विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या नाम है? ऊर्जा मित्र जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101वां यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण सर्किट के तर्ज पर बिहार का कौन सा जिला को जो है विकसित किया जाएगा? तो देखिए रामायण सर्किट के तर्ज पर जो है बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को जो है विकसित किए जाने की योजना बनाई गई। किसे किसे? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को जो है रामायण सर्किट के तर्ज पर जो है विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो देखिए जो बिहार का मधेपुरा जिला है, यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सर्वाधिक है। मधेपुरा जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो कृषि विज्ञान केंद्र सबौर है, क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भागलपुर जिले का वह 14 वर्षीय बालक जिसने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी थी, उसका नाम क्या है? तो क्रिस राज जो है सही आंसर हो जाएगा। और बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक जो है पाया गया है? तो देखिए 3 क्षेत्र होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो होते हैं प्राकृतिक उत्पाद आते हैं। क्या आते हैं?
प्राकृतिक उत्पाद जितने भी होते हैं वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, देखिए द्वितीय क्षेत्र में वो आते हैं जैसे कि कच्चा माल अगर हमें प्राथमिक स्तर से मिलता है तो द्वितीय स्तर में जो है इसका जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारा होता है दूसरे सेक्टर में। और तीसरी सेक्टर क्या होती है, इसे सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेवा प्रदाता कहते हैं, जैसे कि यह सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो बिहार में तृतीय क्षेत्र है अर्थात जो सेवा क्षेत्र है इसके जो है सर्वाधिक वृद्धि पाई गई है, तो तृतीय क्षेत्र जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस प्रकार के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी तो पहले ही हो चुकी थी क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, लेकिन जो थर्माकोल है यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए थर्माकोल पर भी जो है बिहार में प्रतिबंध लगा दिया गया है। सही आंसर क्या होगा, थर्माकोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है। तो देखिए, बिहार में आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो खोलने की मंजूरी है वो पावापुरी में दी गई। कहाँ पर, नालंदा के पावापुरी नामक स्थान पर दी गई है। पावापुरी से एक प्रश्न और बनता है कि महावीर स्वामी का जो निधन हुआ था कहाँ पर हुआ था, वो पावापुरी में ही हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न है, किस देश की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, जो है ऑस्ट्रेलिया के सरकार की जो है ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसमें कितना सफल हो पाई है ये बात देखने वाली है। अगला प्रश्न है कि परिवहन विभाग ने टैक्स की छूट के लिए कौन सी योजना जो है अमल में लाई है। तो देखिए, परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में छूट के लिए जो है सर्व क्षमा योजना जो है अमल में लाई जा रही है। क्या नाम है, सर्व क्षमा योजना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कौन सा विश्वविद्यालय पेपरलेस होने जा रहा है। तो देखिए, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए जो पटना विश्वविद्यालय है पूर्ण रूप से पेपरलेस होने जा रहा है, यानी कि यहाँ के जो पूरे ऑफिशियल काम होंगे यह ऑनलाइन माध्यम से ही करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के सारण जिले में एक शक्तिशाली ट्रेन इंजन का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है। तो देखिए, बिहार के सारण जिले में एक शक्तिशाली ट्रेन इंजन का निर्माण किया जा रहा है और इसका नाम रखा गया है गजराज। क्या है, उसका नाम क्या है, गजराज जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम गजराज रखा गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान में भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र का निर्माण किया जाएगा, यानी कि बिहार में कहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र का जो है निर्माण किया जाएगा। तो IIT जो पटना है यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर का जो है निर्माण किया जाएगा, IIT पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट की स्थापना बिहार में कहाँ पर की जा रही है। तो एस्ट्रो टूरिज्म जो सर्किट है इसकी स्थापना बिहार में तारेगना तथा मसौड़ी नामक स्थान पर की जा रही है। कहाँ पर, तारेगना और मसौड़ी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो नालंदा के राजगीर में जो है इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में टीबी उन्मूलन का आरक्षक किस वर्ष तक के लिए रखा गया है। तो देखिए, बिहार में टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक का जो वर्ष है यह 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि बिहार को टीबी से पूर्ण रूप से मुक्ति दे दी जाए। अगला प्रश्न है कि फलों के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, अगर हम फलों के उत्पादन की बात करें तो बिहार का देश में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है या फिर चलाया जाएगा। तो बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर स्वच्छ बिहार जो है अभियान चलाए जाने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना बनाई जा रही है। तो गांवों को गोद लेने के लिए बिहार में पंचामृत योजना जो है बनाई जा रही है। कौन सी योजना, पंचामृत योजना जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितने करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या जो है 80 रखने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट से एक प्रश्न और बनता है कि हाल ही में पटना जो हाईकोर्ट है उसने अंग्रेजी के साथ साथ एक भाषा में और जो है यहाँ पर अपनी बात स्वीकार करने के लिए जो है प्रस्ताव रखा है। तो देखिए बिहार में जो है पटना हाईकोर्ट द्वारा अंग्रेजी के साथ साथ ही मैथिली में ही भी जो है सुनवाई करने का जो है यहाँ पर
परमिशन दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर अब मैथिली भाषा में भी सुनवाई की जा सकेगी। तो अंग्रेजी के साथ साथ मैथिली भाषा को भी दे दिया गया है यहाँ पर अधिकार सुनवाई करने का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, हाल ही में बिहार गौरव अवार्ड से प्रिंस मैथमेटिक्स को जो है सम्मानित किया गया। किसे? प्रिंस को जो है मैथमेटिक्स को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो का निर्माण किस मेट्रो कंपनी के अधीन हो रहा है। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो के अधीन ही जो है पटना मेट्रो का निर्माण हो रहा है, जिस कंपनी ने दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मधुबनी चित्रकार का निधन हो गया। तो देखिए, हाल ही में मधुबनी चित्रकार कर्पूरी देवी का निधन हो गया। किसका निधन हुआ है? कर्पूरी देवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में पहला कैफेटेरिया लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, बिहार के पटना विश्वविद्यालय में जो है पहली बार जो है कैफेटेरिया लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का जो उद्घाटन किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा पटना। तो देखिए, ये सभी जो आपके बिहार के लिए जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।